दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हीमोफीलिया की बीमारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद मरीजों को हीमोफीलिया बीमारी के दौरान एहतियाती तदाबीर और इलाज और मुआवजा की जानकारी देना इसका मकसद है। कश्मीर सूबे में इस बीमारी से मुतासिर अफराद की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ ही इजाफा हो रहा है, लेकिन हीमोफीलिया मरीजों को बहुत कलील सहूलियात दस्तियाब है। कश्मीर सूबे में साल 2022 के दौरान हीमोफीलिया के 24 नए केसेस का इंदराज हुआ है। इस तरह हीमोफीलिया मरीजों की मजमूई तादाद 403 हो गई है। हीमोफीलिया एसोसिएशन कश्मीर का कहना है कि हीमोफीलिया सेंटर में एक ही जगह तमाम सहूलियात दस्तियाब न होने की वजह से मरीजों को तशखीसी टेस्टों के लिए मुख्तलिफ शोबाजात के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। जीएमसी श्रीनगर में हीमोफीलिया मरीजों के लिए 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल सेंटर साल 2014 के सैलाब में गैर महफूज करार दी गई है। बिल्डिंग में कायम किया गया ये यहाँ सिर्फ 6 बिस्तर दस्तियाब हैं, जबकि हीमोफीलिया मरीजों के लिए दरकार जरूरी टेस्टिंग सहूलियात, फिजियोथेरेपी सेंटर, शोबा इत्फाल, एक्सरे और दीगर सहूलियात दस्तियाब नहीं है। इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे राही निसार ने डॉक्टर इम्तियाज, जो कि सर्जन स्पेशलिस्ट है, पटन अस्पताल में है, उनके साथ ही बात की है इस हीमोफीलिया के हवाले से। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते हैं। हीमोफीलिया एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होता है, जिसमें ब्लड हमारा ठीक तरह क्लॉट नहीं होता है और इससे आपको माइनर स्क्रैच हो या थोड़ा सा चोट वोट लगे तो इसमें ब्लीड रुकता नहीं है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स ये होता है कि आपको नेजल ब्लीड होता है या माइनर कट्स के बाद ब्लड रुकता ही नहीं है या जॉइंट पेन होता है, इनको एब्डोमिनल ब्लीड होता है थोड़ा सा माइनर इंजरी की वजह से। और ये ज़्यादातर मेल बच्चों में पाया जाता है। ये इनहेरिटेड डिजीज है। इसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी की वजह से होता है। तो इसका ख़ास कुछ इलाज है नहीं। तो जो हीमोफीलिया से सफ़र करे जो पेशेंट्स, उनके लिए कुछ एहतियात करना पड़ता है और अगर ये पाया जाए कौन सा फैक्टर इसमें ये है कमी है तो इनको फैक्टर्स लेना पड़े, फैक्टर 8 या फैक्टर 9 इनको देना पड़ता है। तो हीमोफीलिया में कुछ एहतियात करना पड़ता है। पेशेंट्स जो डायग्नोस हो जाता है उनको हम टैगिंग करते हैं या ब्रेसलेट होता है उससे टैग करके, तो कहीं इमरजेंसी हो जाए तो उनको इमरजेंसी जो डॉक्टर्स उनको पता चले कि ये हीमोफीलिया से सफ़र कर रहा है तो फैक्टर 8 वगैरह इमरजेंसी में दे सकता है। इसके अलावा भी जो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेलते वक्त स्पोर्ट्स में प्रिवेंटिव जो वेयर्स होता है, गैजेट्स होता है, वो लगाना चाहिए। बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट, और एहतियात करना चाहिए पेशेंट्स को। मैसेज ये है कि हीमोफीलिया पेशेंट्स जिनको ये बीमारी है ये एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, मगर कुछ ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो होता है उनको फॉलो करना चाहिए। अपने जो डॉक्टर्स के साथ राबिता रखना चाहिए। और हमारे इधर हीमोफीलिया सेंटर्स होता है जगह जगह, श्रीनगर में भी है, जीएमसी श्रीनगर और स्किम्स में भी है। तो उनके साथ कांटेक्ट करके आपको जब भी प्रॉब्लम हो उधर राबिता करना चाहिए। माइनर कट्स के बाद ब्लीड रुकता ही नहीं है, और या जॉइंट पेन्स होता है, जॉइंट्स में ब्लीड्स होता है, या एक्सप्लेन्ड ब्लीड होता है, नेजल ब्लीड्स होता है, तो आपको अपने डॉक्टर्स के साथ राबिता करना चाहिए। वो आपको तशख़ीस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये हीमोफीलिया से सफ़र कर रहे हैं कि नहीं। हीमोफीलिया पेशेंट में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होता है। अगर पेशेंट खुदा न खास्ता हीमोफीलिया से सफ़र कर रहे हैं और वो नेगलेक्ट करे तो उसको इंटरनल ब्लीड भी हो सकता है और ब्लड लॉस की वजह से जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम इसमें देखिए तो किस किस किस्म के हीमोफीलिया होते हैं? हीमोफीलिया 3 टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया ए, बी और सी। और सबसे कॉमन टाइप होता है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होता है और हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 की कमी होता है। तो इसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। आप बेटर है आप एक हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और ठीक तरह इसको डायग्नोस करें और प्रिवेंटिव मेजर्स लें, तो आप खुशहाल ज़िंदगी इस बीमारी के बावजूद भी आप बसर कर सकते हैं।